अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल डूइंग वेल। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो नंबर 5 स्टार्ट किया था, ठीक है, और इसका हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था विच इज़ अबाउट प्लांट्स एंड द पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम। ठीक है, और हमारा आज के जो इसी यूनिट से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है लीव्स एंड फ्लावर, यानी कि आज हम लीव्स की बात करेंगे और फ्लावर्स की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे प्लांट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्योंकि लीव्स के अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। लीव को हम बेसिकली सिंपल वर्ड में फूड मशीन भी कह सकते हैं। इस फूड प्लांट का सारा फूड इसी एक जगह पर बनता है और फिर इसी से पूरे प्लांट्स के बाकी के पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जितनी भी लीव्स हैं उन सबका कलर मोस्टली ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। लीव के अंदर एक सब्सटेंस है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और इसी की वजह से जो प्लांट्स का कलर है वो ग्रीन होता है। अब हम प्लांट्स के जो है वो कुछ पार्ट्स को, उसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है राइट साइड पे, उसका नेम है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, यानी कि लीफ का जो बाहर से कुछ पार्ट्स इजीली नज़र आ रहे होते हैं। अब उनको देखते हैं। सबसे पहले लीफ स्टॉक्स से स्टडी स्टार्ट करते हैं। लीफ स्टॉक को हम एक और नाम भी देते हैं पैटियोल। अभी इस लीफ स्टॉक का काम क्या है? ये लीफ को एक तो सपोर्ट करता है, दूसरा उसको इरेक्ट रखता है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और सॉल्ट को टू एंड अवे फ्रॉम द लीफ, यानी कि इस स्टॉक की में से जो है वो फूड और जो दूसरे सॉल्ट होते हैं वो लीफ तक जाते हैं और फिर इसी स्टॉक के रास्ते वो लीफ से बाहर आते हैं, यानी कि स्टेम्स में और बाकी के पार्ट्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पर सेंटर में एक बहुत बड़ी सी आपको सेंटर में एक वेन नज़र आ रही होगी। ठीक है, इस वेन को हम लोग कहते हैं मिड रिब। ठीक है, अब इसी वेन्स की आगे बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड्स पे और राइट साइड्स पे। ठीक है, इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं वेन्स। अब इन वेन्स का काम क्या है? अब ये जो वेव्स हैं ये वाटर और फूड को, मिनरल को लीव्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा ये पूरे लीव्स में इन्हीं वेन्स के थ्रू जो है वो पूरा जो सप्लाई का इसका काम हो रहा है। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स है, इन वेन्स से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। इसी तरह से लीव्स के अंदर भी वेन्स होती हैं जिनसे पूरे का पूरा खाना और वाटर जो है वो लीव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके अलावा ये जो वेन्स होती हैं वो लीफ ब्लेड को स्टिफ और फ्लैट रखती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को अब्जॉर्व कर सके। अब जो लीफ के एजेस होते हैं वो मोस्टली बहुत स्मूथ होते हैं, या तो शार्प होते हैं या फिर वो वेवी होते हैं। ठीक है, द अपर और अंडर साइड्स ऑफ आर लीव आर डिफरेंट। किसी भी प्लांट्स की जो अपर और अंडर साइड्स होती है लीव्स की वो एक दूसरे से अलग होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीफ ब्लेड की, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं लेमिना। इट इज़ द ब्रॉड एंड द फ्लैट पार्ट। अब ये वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अकर होता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पे एक लीफ शो हो रहा था। लीफ के ऊपर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, यानी कि बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। और यहाँ पे जितनी भी अदर चीज़ है जैसे सनलाइट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लीफ में आती है और फिर यहीं से वो जो है वो रिलीज बॉडी से बाहर जो चीज़ें वेस्ट निकलनी होती हैं वो निकल जाती हैं। अच्छा, लीफ में जो है ना सिर्फ लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं बल्कि ट्रांसपायरेशन और रिप्रोडक्शन में भी इनका एक अपना ही रोल है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट शेप के लीफ नज़र आ रहे हैं। लीफ चाहे एक दूसरे से कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, बट लीफ के जो पार्ट हैं वो हमेशा सेम होते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। साथ भी हर लीफ का फंक्शन भी सेम ही होता है, यानी कि हर लीफ में फूड जो है वो बन रहा होता है, फूड सप्लाई हो रहा होता है टू एंड फ्रॉम द लीव्स। अब हम यहाँ पर देख लें दो ग्रुप्स हैं लीव्स के, मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ। अगर आप लीव्स की जो लाइंस है यानी कि जो वेन्स होती हैं वो पैराडिल होती है, यानी कि एक के बाद दूसरी होती है, वो एक ही डायरेक्शन में पैराडिल होती हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पैराडिल वेन स्ट्रक्चर और ऐसे लीव्स को हम कहते हैं मोनोकोट लीव्स। ठीक है, अगर आपकी जो लीव्स है वो नेट की तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, लीफ में जो वेन्स है वो नेट की
तरह है, देन हम उसको कहेंगे नेट पेन लीव्स, और ऐसे ग्रुप को हम लोग कहेंगे डाइकॉट लीव्स। ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं फ्लावर। किसी भी प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल, कलरफुल, अट्रैक्टिव जो पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। अगर आप किसी गार्डन में जाएं तो आपको सबसे हर तरफ प्लांट्स नज़र आते हैं, लेकिन जो आपको चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है प्लांट्स में वो फ्लावर होती है। फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड के लिए फूड भी सप्लाई करते हैं। और अब हमने ऐसे बहुत सारे फ्लावर डिस्कवर कर लिए जो एनिमल और ह्यूमन के लिए मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लावर है, साथ ही साथ फ्लावर के कुछ पार्ट्स को शो किया गया है। हम बारी बारी इन पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टिकल की। रिसेप्टिकल कहाँ है? रिसेप्टिकल फ्लावर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से वो स्टेम से जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये पूरे चीज़ पार्ट्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं ओवरी की। ओवरी में जो है वो पोलन, जो ग्रेन से छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स होते हैं, वो बेसिकली ओवरी के अंदर जाकर सीड में ग्रो करते हैं। अब हम सेपल की बात करें तो ये आप देखिए प्लांट्स के इस फ्लावर के दोनों तरफ एक ग्रीन लीव्स की तरह का स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, ठीक है, जो फ्लावर के बाहर की तरफ जो है वो अटैच होता है और इसी के अंदर जो है वो बर्ड इनक्लोज होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टाइल की। स्टाइल क्या है? जो बेसिकली आपको सेंटर में ग्रीन कलर की एक लंबी सी ट्यूब नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं स्टाइल। इट प्रोवाइड प्लेस फॉर पोलन ट्यूब टू ग्रो। ये पोलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए जो है वो जगह देती है। अगर आप इस स्टाइल के सबसे टॉप पार्ट देखें तो उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। बेसिकली स्टिग्मा क्या करता है? ये पोलन को रिसीव करता है और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। अब इस स्टाइल के तो दोनों तरफ आपको आई थिंक ऑलमोस्ट 5 जो है वो थिन सी ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये नॉन नैरो पार्ट जो है वो बेसिकली एंथर को सपोर्ट करता है और इसकी वजह से जो एंथर होता है वो बाकी के पूरे फ्लावर से कनेक्ट होता है। अब एंथर क्या है? ये जो आपको फिलामेंट के टॉप पर येलो कलर के पार्ट एक नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं एंथर। यहाँ पर पोलन जो है बेसिकली क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब पैटल, आप हर रेड कलर या वाइट या किसी भी डिफरेंट कलर्स के जो पैटल्स हैं वो होती हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से जो पूरा फ्लावर होता है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो ये थे स्टूडेंट्स फ्लावर के कुछ बेसिक पार्ट्स। हम अब यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो फ्लावर शो हो रहे हैं जिनका अपना अपना पैटल का एक स्ट्रक्चर है, जैसे रोज़, लिली, डेजी, लोटस, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, सनफ्लावर एंड इरिस। इन सब में देखिए पैटल अपने अपने फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। ओके स्टूडेंट, जिस तरह से हम लोग ने कने लीव्स के जो है वो 2 ग्रुप देख लेते हैं, मोनोकोट और डाइकोट, इसी तरीके से फ्लावर्स के भी 2 ग्रुप है, मोनोकोट और डाइकोट। अगर जो आपके फ्लावर्स की पैटल है वो 3 का मल्टीपल्स है तो हम उसे कहते हैं मोनोकोट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है स्पाइडर बर्ड फ्लावर की। लेकिन अगर आपकी पैटल जो है वो 4 या 5 का मल्टीपल है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं डाइकोट। जैसे यहाँ पे फॉलेक्स की एक एग्जाम्पल शो की गई है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने लीव्स और फ्लावर को स्टडी किया। होपफुली यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद डायग्राम। आगे से हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अपने जो डेली के लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज करते रहिए। थैंक